मेरे भाई, अगर तेरे को अमीर बनना है तो ये वीडियो तेरे को पूरी देख के जानी पड़ेगी, नहीं तो तू सारी चीज़ें जो है मिस कर देगा। उसके बाद तेरे को अमीर कोई नहीं बना पाएगा और कभी नहीं बना पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जा। जी हाँ मेरे भाई, तो मैं बात करने जा रहा हूँ उस बुक के नाम की, जो बुक आपने सभी ने पढ़ी होनी है। जिसने नहीं पढ़ी होगी तो वो बंदा खरीद कर उस बुक को पढ़ ले, या गूगल पर जाके उस बुक को पढ़े। जी हाँ मेरे भाई, तो मैं बात करने जा रहा हूँ रिच डैड और पुअर डैड बुक नाम की एक बुक है। उस बुक में ऐसी ऐसी टिप्स दी गई हैं कि मतलब आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। आपको जीरो से मतलब हीरो कैसे बनाया जाए, आपको मतलब जो जीरो व्यवसाय से मतलब आपको उच्च लेवल तक कैसे लेके जाया जाए। इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एक नॉर्मल बंदे को, एक बिजनेसमैन और एक मिनरल की जो मतलब मिनिलर्स की होती हैं सोच, वो पूरी मिनरल्स की सोच बना दे कि मतलब आपको कोई अमीर कैसे बना जाता है, किस जरिए से बना जाता है, कौन से काम करके बना जाता है, कैसा माइंडसेट रख के बना जाता है। वो सारी चीज़ें एक ही बुक में आपको दी जाएंगी, एक ही बुक में आपको दी गई हैं। तो पहली टिप ये होती है कि जब भी आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी इसलिए मत करो कि हमें महीने के बाद पैसे मिल रहे हैं तो हम उन पैसों से खुश हैं। नहीं, उस चीज़ में अगर आप जिस भी कंपनी में नौकरी करें, जहाँ भी नौकरी करें, उसकी एक एक चीज़ खींच लो, एक एक चीज़ को मतलब निचोड़ लो, पूरा उसका निष्कर्ष निकाल कर उस सारी चीज़ों को सीख लो। सीखने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप जितना ज़्यादा सीखोगे पैसा आपके पास उतना ही आएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा। सबसे बड़ी बात है आपको माइंडसेट में, अपने माइंडसेट में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लानी है कि मतलब जो मतलब आपको ऐसा लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस काम को डेफिनेटली करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली बात ये, अमीर बनने के लिए कोई मतलब ज़्यादा मंत्र मारने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका दिमाग सही दिशा में लगना चाहिए। मेहनत मज़दूर भी करता है और अमीर आदमी भी करता है। फ़र्क ये होता है मेहनत उसकी मतलब अमीर आदमी की जो मेहनत होती है वो छिप जाती है, क्योंकि वो फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी में चला होता है। और मज़दूर जो होता है वो बेचारा दिन भर काम करके भी उसकी मेहनत सामने दिखाई देती है। वो एक राजा और रंक में क्या मतलब अंतर है। मैं मज़दूर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मज़दूर जो होता है मेहनत करके खाता है। जो अमीर आदमी होता है वो भी मेहनत करके खाता है, लेकिन अमीर आदमी बनता कैसे है, वो अपना माइंड मतलब ऐसी जगह में लगा चुका होता है कि उसको ये पता होता है कि मतलब मैं पैसे मतलब कहाँ पर लगा रहा हूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे खर्चूंगा, कैसे उसको मतलब अपने आइडियाज़ में लगाऊंगा। तो अगली बात ये है कि अगर आप मतलब बड़ा सोचते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पहली तो ये बात है, आपको मतलब इनकम सोर्स जनरेट करने हैं अपने। जितने ज़्यादा आप इनकम सोर्स जनरेट करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, EMI पर चीज़ें खरीदना बंद करो। अगर आप मतलब किस्तों पर चीज़ें खरीदते हैं, अगर आपको गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, लोन लेना है घर के लिए, तो आप मतलब लोन लेकर मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर आदमी जो होते हैं पैसों से ही पैसा बना लेते हैं। उनको सारी मतलब जो डिटेल में टिप्स होती हैं वो सारी पता होती हैं, इसलिए वो पैसे से पैसा बनाना जान चुके होते हैं। और हम लोग जो होते हैं गरीब लोग, हमारी सोच में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, हम जो सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसा मिल गया, हम उसमें खुश हैं, हम उसको सेव करने में लग जाते हैं। लेकिन सेव करने से पैसा कभी नहीं बढ़ेगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। और आप चाहे बैंक में डाल दो उसको, चाहे जहाँ मर्जी डाल दो, FD करा लो उसकी, कुछ भी करा लो, वो पैसे जो आपके सिर्फ और सिर्फ उतने ही रहेंगे जितने हैं। पर अगर आप उन पैसों से कहीं उनको इन्वेस्ट कर देते हो, या उनको सही जगह पर लगा देते हो, उनसे कुछ नया बिजनेस खोलते हो या कोई नई स्किल सीखते हो, तो वो मतलब जो पैसे थोड़े से हैं वो आपको ज़्यादा तक पहुंचा देंगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो भी बंदे मतलब सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनको मेरी सबसे बड़ी सजेशन ये रहेगी, EMI पर चीज़ें खरीदना बंद करो, लोन पर चीज़ें लेना बंद करो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं। आपको ऐसी चीज़ें खोजनी है जब तक आपके मतलब 10 से 15 सोर्स मतलब खड़े नहीं हो जाते हैं बिजनेस के, तब तक आपको मतलब उसी हिसाब से ही खर्चा करना है, जिस हिसाब से आपकी मतलब पहले तो आपको जैसे आपको, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो आपको ये देखना है कि अब मेरी मतलब सैलरी कितनी है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसमें से मतलब 25% हिस्सा, मतलब 2500 क्या मतलब उसमें 50, अगर आपकी सैलरी 50 है तो उसमें से अगर आप 75% हिस्सा इन्वेस्ट करने में लगा देते हो, तो आपको इतना लाभ मिलेगा आने वाले समय में कि आपको पूरी ज़िंदगी बैठ कर ही खाना पड़ेगा। मतलब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। लेकिन वो होता क्या है, हम गरीब लोग जो होते हैं, हम मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, हम ये सोचते हैं कि मतलब अगर हम कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर देंगे या ऐसे कर देंगे तो मतलब हमारे पैसे डूब जाएंगे। हम लोगों में जो होता है डर बड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग हर बार मारे जाते हैं, हर जगह दब जाते हैं। हमें डरना नहीं है। उन पैसों को अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आपका मतलब आइडिया फ्लॉप भी हो जाता है तो भी आपको मतलब उससे नुकसान नहीं है, तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपने उस चीज़ को सीखा, आपको पता लगा कि मैं कहाँ पर फेल हुआ हूँ। अगर अगर अगली बार आप उन पैसों को वहीं पर लगाओगे तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि मतलब
मैंने यहाँ पर गलती की थी, अब मेरे को ये गलती नहीं करनी है। अगर आप दूसरी बार भी फ्लॉप हो जाते हैं तो तीसरी बार आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपको सारी गलतियाँ जो हैं एक ही बार में पता लग जाती हैं। वैसे आपको सारी गलतियाँ जो हैं एक ही बार में पता लग जाएंगी, आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी गलती कहाँ पर की है, जिस कारण मेरा जो मतलब जो भी मैंने सोचा था वो फ्लॉप क्यों हो गया। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, इस बुक को जरूर पढ़ना। इस बुक में ऐसी चीज़ें दी गई हैं रिच डैड पुअर डैड में कि मतलब आपको जीरो से हीरो तक कैसे पहुंचाया जाए, आपको मिलीनियर्स वाली सोच कैसे दिलाई जाए, आपको अमीर कैसे बनाया जाए, आपको मतलब गरीब से मतलब ऊपर लेवल तक कैसे लिया जाए। इसलिए पर ये बुक जो होती हैं लोग छुपा के रखते हैं सभी से, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे को हर चीज़ नहीं दी जाती है। मिडिल क्लास जो आदमी होता है उसको हर चीज़ नहीं अफोर्ड की जाती है। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप बुक खरीदते हो, ये कहीं भी स्टेशनरी में आपको बुक मिल जाएगी, इसको पढ़ना, इस बुक के बारे में रिसर्च करना। और इस बुक में ऐसी ऐसी टिप्स दी गई हैं, ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनको अगर आप मतलब अपने दिमाग में सेट कर लेते हो एक बार, तो आपको कहीं भी कभी भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ जो है घर बैठे ही मिल जाएगा। इसलिए आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर 5 साल का स्ट्रगल आपको 50 साल की नींद सुला दे रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ इससे ज़्यादा फ़ायदे की कोई बात नहीं है। और अगर आप इन 5 सालों में अगर कुछ टाइम बर्बाद करके, अपना समय बर्बाद करके कुछ भी नहीं सीखते हो, तो आपको 50 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आइडिया आपका है, सोच आपकी, आपको कहाँ पर जाना है, क्या करना है, वो आपकी सोच है। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़ो, मेरे अकाउंट के साथ जुड़ो, ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ देता रहूँ, पहुँचाता रहूँ, और आपको मैं ऐसे ही मतलब मोटिवेट करता रहूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी जो बदल जाए, सक्सेस हो जाए, और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँ, बहुत बड़ी सफलता तक पहुँच जाएँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।